हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो, मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फर्स्ट एंड सेकंड किया था जिसने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी एक्सरसाइज बिंदास निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पास सारे क्वेश्चन के सभी क्या है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेकंड किया था, उसी जैसे क्वेश्चन है। तो देखो, अब जो क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं कि y इज इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन है x और उसकी पावर साइन x प्लस साइन का इनवर्स और रूट x। अब देखो, हमारे पास पूरे के अंदर लोगरिथम तो ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम क्या मान लेंगे कि y इज इक्वल टू में इस वाले फंक्शन को तो क्या मान ले, u मान लेते हैं, प्लस इस वाले फंक्शन को v मान लेते हैं। और यहाँ पे v और u एंड v क्या है, वेयर u इज इक्वल टू में तो मैंने क्या माना है, x साइन x माना है, और v इज इक्वल टू में क्या माना है मैंने, साइन इनवर्स x माना है। तो इन दोनों को अलग अलग से हम सोल्व कर लेते हैं, फिर वापस यहां रख देते हैं। तो देखो, u इज इक्वल टू में हम सोल्व करें कि इसकी पावर है साइन ऑफ साइन x, फंक्शन के ऊपर उसकी पावर दे रखी है, तो लॉगरिथम के बगैर तो सॉल्यूशन होगा नहीं। तो देखो, हमें लॉगरिथम लेकर के इसकी फंक्शन के ऊपर जो पावर है, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर का हमें डेरिवेटिव नहीं सीखा है, डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास फंक्शन या तो इनटू में हो या प्लस माइनस में। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, रिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने पर क्या आ जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू में, ये हमारे पास अब फंक्शन लेके चले हैं u को, तो यहां पे log ऑफ x उसकी पावर साइन x ये दे रखे हैं। तो देखो, हमारे पास फार्मूला जो था वो ये था कि log ऑफ, अगर m उसकी पावर n है तो हम लिख सकते हैं n पावर आगे आ जाएगी और log ऑफ m। तो बिल्कुल यही पे ये फार्मूला यूज करें हम, ब्रैकेट के बाहर रीजन दे सकते हो कि log ऑफ u इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये वाली जो पावर है वो आगे आ जाएगी, साइन ऑफ x आगे आ जाएगा, बच जाएगा क्या, log ऑफ x, ये बच जाएगा। अब देखो, दो फंक्शन हो गए हमारे पास, साइन x एक फंक्शन और log ऑफ x एक फंक्शन, तो ये वाले दो फंक्शन हो जाएंगे, एक ये और एक ये वाला। तो u इंटू वी लग जाएगा, तो u इंटू वी क्या है हमारे पास, v u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ये वाला। तो इस हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/u, लॉगरिथम के साथ जो फंक्शन होता है, अगर लॉगरिथम का डेरिवेटिव की बात करूं, d अपॉन में dx किसका, log ऑफ fx फंक्शन का, तो क्या आता है, एक बार तो ये फंक्शन जो है वो अपॉन में, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका आता है, इस फंक्शन का, तो ये वाला इसका डेरिवेटिव होता है। तो इस हिसाब से ये वाला जो u है वो अपॉन में आ जाएगा, उसके बाद d अपॉन में dx किसका, u का, u हमारे पास अब फंक्शन है, क्योंकि u हम पूरी एक वैल्यू लेके चले हैं, तो ये जीरो तो हो नहीं सकता, अब ये u इंटू वी लगेगा, तो साइन x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, log ऑफ x का, फिर प्लस log ऑफ x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन x का। तो आगे वाली वैल्यू सेम चल रही है, तो साइन x एज इट इज और log x का क्या जाएगा, 1/x, और x का 1 होता है इसलिए अगेन नहीं करना, हमें दोबारा से नहीं सॉल्यूशन करना। log ऑफ x एज इट इज, साइन x का कितना होता है, देखो डेरिवेटिव की अगर बात करूं तो साइन x का डेरिवेटिव, अगर साइन x का डेरिवेटिव करना है तो किसका क्या होता है, कोस ऑफ x होता है। तो यहाँ पे साइन x का कितना आ जाएगा, कोस x आ जाएगा, और x का 1 होता है इसलिए आगे सोल्व नहीं करना हमें, तो ये आ जाएगा du अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये वाला जो u है वो इस तरफ लेके जाए, पहली लाइन में चाहिए, इस लाइन में अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा du अपॉन में dx, ये इसके मल्टीप्लाई भी इसके डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो du अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू हम रख देंगे, u हमने क्या माना है, क्योंकि पूरा फंक्शन हमें x के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो पूरा x में बदलना चाहिए, u में नहीं चाहिए, तो इसकी क्या था, साइन और x की पावर साइन x, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, देखो अब ना तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है, साइन ऑफ x, इसके अपॉन में x लिख सकता हूं मैं डिवाइड में, क्योंकि 1 बाय में दे रखा है, प्लस log ऑफ x और इनटू में कोस
एक्स, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी यू अपॉन में डी एक्स। हमने किसको सोल्व कर लिया, डी यू अपॉन डी एक्स जो था उसको हमने सोल्व कर लिया। अब हमें सोल्व किसको करना है, u का डेरिवेटिव u तो हमने सोल्व कर लिया, v जो मानना था फंक्शन उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन था कि साइन का इनवर्स x, शायद इसका रूट x दे रखा है, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। यहां तक एक बार नोट कर लो, रूट एक्स दे रखा है इसका। तो यहाँ पे रूट एक्स ही है, ऊपर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे गलती से ये लिखा गया, तो ये वाला क्या था, रूट एक्स था। तो इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट, क्योंकि फंक्शन है इसका लोगरिथम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन ऑफ इनवर्स एक्स है, इनटू में एक ही फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, देखो डेरिवेटिव की अगर बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होता है डेरिवेटिव। तो इसके साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना, देखो साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स का तो कर दिया हमने, किसका बच गया, रूट ऑफ एक्स का बच गया। तो डीवी अपॉन में डीएक्स क्या आ जाएगा, 1 बाय में रूट इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट का 1 माइनस एक्स। अब रूट ऑफ एक्स का करेंगे तो इसकी पावर आगे और पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 1 बाय 2। अब इसकी पावर माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, रूट का नीचे आ जाएगा। तो डीवी अपॉन में डीएक्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो हमने क्या जो था डेरिवेटिव v और u दो फंक्शन थे, इनको हमने सोल्व कर दिया। तो v और u सोल्व करने के बाद अब हमारे पास जो पहले से हमारे पास क्वेश्चन लेके चले थे कि y इक्वल टू में u प्लस v, इसको पहले डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास और किसी से डेरिवेटिव कर दें तो ये वाला जो है डी यू अपॉन में dx बेकार जाएगा और ये dv अपॉन में dx भी बेकार जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकाली है, ये आ गया dy अपॉन में dx और ये क्या आ जाएगा du अपॉन में dx। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dv अपॉन में dx। अब वैल्यू रख देंगे dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, du अपॉन में dx की वैल्यू यहां रख देते हैं, लिख दोगे लाइन की पुट द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं। तो क्या है हमारे पास x और इसकी पावर साइन x और ब्रैकेट के अंदर है साइन x अपॉन में x प्लस log ऑफ x और कोस x, ये है। ये वाला तो डी यू अपॉन में dx था, प्लस dv अपॉन में dx की वैल्यू क्या है, प्लस 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 1 बाय 2 रूट एक्स। ये इसका क्या आ गया, कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया। पहले इसको देखो, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का। तो देखो अब हमारे पास वैल्यू है कि y इक्वल टू में ये वाली वैल्यू है, जब प्लस में वैल्यू होती है, जैसे ये वाली बीच में प्लस है तो इसके अंदर लोगरिथम नहीं ले सकते, लेकिन इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें ये पता है कि log ऑफ m इंटू में अगर n है तो क्या बदल जाता है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n ये होता है, लेकिन प्लस में हमें फार्मूला log का नहीं दे रखा है। तो देखो अब हमारे पास कि लोगरिथम, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लोगरिथम लेने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा कि log ऑफ y इज इक्वल टू में log ऑफ किसका, x साइन x, इसके पावर x है, क्योंकि देखो x की पावर दे रखी है और साइन x की भी पावर फंक्शन दे रखी है, तो इनको सोल्व सिंपल तो कर नहीं सकते, तो लोगरिथम लेके चल रहे हैं हम, इनटू में साइन x और इसकी पावर भी क्या है, x है। तो अब हमारे पास log ऑफ m इंटू में n है, ये वाला पूरा m है, ये वाली पूरी वैल्यू m हो जाएगी हमारे पास, और ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास n हो जाएगी।
तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि log ऑफ m की जगह x ऑफ sin x प्लस log ऑफ n की जगह लिख सकते हैं log ऑफ sin x और इसकी पावर x, ये आ जाएगा। और आगे चल रहा है log ऑफ y। अब देखो नेक्स्ट हम स्टेप में क्या कह सकते हैं कि log और उसके ऊपर फंक्शन उसके ऊपर पावर है, तो ये वाला फार्मूला यहां भी लग जाएगा कि log ऑफ उसकी पावर m और n है, तो n पावर आगे आ जाएगी, तो क्या बच जाएगा log ऑफ m। तो ये वाला अगर फार्मूला लगाएं इसके ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, इसके जो फंक्शन है इसकी पावर के फंक्शन के ऊपर पावर है, तो क्या आ जाएगी आगे, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ x आगे आ जाएगा और log ऑफ x प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला x आगे आ जाएगा और क्या आ जाएगा log ऑफ साइन x। अब देखो हमारे पास हमारा जो हाफ सॉल्यूशन वी यू मानने की कोई जरूरत नहीं है, एक फंक्शन ये हो जाएगा और एक फंक्शन ये हो जाएगा। इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसके अंदर दो फंक्शन है साइन एक्स एक फंक्शन हो गया और log x एक फंक्शन, दूसरा इसके अंदर x एक फंक्शन हो गया और ये वाला कंप्लीट एक फंक्शन हो गया। तो डिफरेंशिएट करते हैं अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करें तो लोगरिथम का डेरिवेटिव बार बार हम बता रहे हैं इसको कि लोगरिथम जो है उसके साथ जो भी फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, एक बार तो अपॉन में, उसके बाद अगर फंक्शन का दोबारा से करना पड़े तो इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव, अगर फंक्शन ऐसा है कि डेरिवेटिव करने लायक है तो ये 1/y अपॉन में आ जाएगा, फिर उसके बाद d अपॉन में dx किसका y का, तो ये आ जाएगा। अब u इंटू वी लग जाएगा, u एज इट इज साइन x एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव किसका, एक तो इसका कर रहे हैं, इसके ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, d अपॉन में dx किसका log ऑफ x का, फिर प्लस log ऑफ x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका d अपॉन में dx साइन ऑफ x का, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो प्लस ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका d अपॉन में, अब दो फंक्शन इसके अंदर है x और log ऑफ साइन x, d अपॉन में dx किसका log ऑफ साइन x का, उसके बाद प्लस अब log ऑफ साइन x एज इट इज और डेरिवेटिव किसका होना है d अपॉन में dx x का। हमने क्या सोल्व किया है यहां तक, इसको u इंटू वी से सोल्व किया है, ये वाली वैल्यू बन गई, इसको u इंटू वी से सोल्व किया है, ये वाली वैल्यू बन चुकी है। अब इन दोनों को सोल्व करें तो डेरिवेटिव ये एज इट इज, तो इसको सोल्व करेंगे यहां से साइन x एज इट इज, x log ऑफ x का क्या हो जाएगा, इसके 1 में x, क्योंकि log के साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस log ऑफ x एज इट इज और इसके इनटू में साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है cos ऑफ x होता है, क्योंकि साइन x का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है, यहां लिख देता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x का, तो कितना होता है cos x, ये आ गया। उसके बाद हम लेके चले प्लस, उसके बाद x का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि x का 1 होता है। ऐसे यहां पे अगर सोल्व करें x एज इट इज log ऑफ साइन x, इसके साथ जो वैल्यू है वो एक बार तो अपॉन में 1 में साइन x, लेकिन अब तो हमने क्या किया है लोगरिथम का किया है, तो डेरिवेटिव अब किसका करना है d अपॉन में dx साइन x का, उसके बाद प्लस log ऑफ साइन x और x का कितना होता है 1 होता है, तो ये एज इट इज। अब इसको नेक्स्ट लाइन में सोल्व करें तो ये वाला y जो है dy अपॉन में dx, ये y इस तरफ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो ये एज इट इज, तो ये दोनों के डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा तो एक ब्रैकेट और यूज कर लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा कि साइन ऑफ x अपॉन में क्या आ जाएगा x, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, प्लस log ऑफ x, ये तो हमने सोल्व कर ही चुके हैं इस वाले पोर्शन को, तो बस उस पोर्शन में एक डेरिवेटिव बचा हुआ है, प्लस x साइन 1 में साइन x, अब यहां से बस एक डेरिवेटिव है साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये बचा हुआ था cos x, ये डेरिवेटिव हो गया, प्लस log ऑफ साइन x, इसकी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट किसके लिए बाहर y मल्टीप्लाई में चल रहा है। एक बार देख लेता हूं कि ब्लैक बोर्ड सफिशियंट है या नहीं, सफिशियंट है।
अब देखो यहां से जो वैल्यू है हमारे पास ये वाला, एक बार और थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं तो dy अपॉन में dx, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, y की जगह वैल्यू रख देंगे, y हमने क्या मानना था कि ये वाली वैल्यू y की थी, तो x इसके ऊपर sin x और मल्टीप्लाई x sin x और इसके ऊपर पावर क्या है x, तो ये वाला कंप्लीट y था तो y की वैल्यू रख दी हमने। इनको सोल्व करें तो एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट किसके लिए आ जाएगा, sin x अपॉन में x, ये तो ठीक है हमारे पास sin x अपॉन में x, प्लस ये वाला भी ठीक है log x और इनटू में cos x, ये भी ठीक है, प्लस इसको देखो चेंज कर सकते हैं cos अपॉन में sin, ये वाला क्या है cos अपॉन में sin क्या होता है, क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, तो x और इनटू में कोट x प्लस log ऑफ x, log इनटू में sin x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। इसको देखो एक बार नेक्स्ट करवाते हैं। हमने क्या किया था, देखो दो वैल्यू थी आपस में मल्टीप्लाई में थी, तो आपस में मल्टीप्लाई में होने के कारण ये m और ये n होगी, तो इसको डायरेक्ट ही में क्या ले लिया, लोगरिथम ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लोगरिथम ले सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं ले सकते, तो लिया हमने log ऑफ m और n, तो फार्मूला बन गया m और n को अलग कर दिया हमने, फिर पावर के ऊपर पावर, तो ये डेरिवेटिव दोबारा से एक ये और फार्मूला यूज हो गया, तो ये वाला आगे आ गया, इसके अंदर ये आगे आ गया, फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव करना शुरू किया, तो इसका ये आ गया 1/y dy अपॉन dx। अब देखो एक बार sin x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव, log x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव, प्लस ऐसे ही यहाँ पे इसका डेरिवेटिव u इंटू वी लगा करके x एज इट इज, और log ऑफ x का sin x का डेरिवेटिव, log ऑफ sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहाँ से log ऑफ x का 1/x और यहाँ से sin x का cos x, ये हमने सोल्व कर दिया। ऐसे ही x एज इट इज, log ऑफ इसका पहले 1/sin x, sin का फिर किया हमने, तो यहाँ से sin का करके cos आ गया, बाकी ये डेरिवेटिव हो चुका था, log y की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू फिर यहाँ पे रख दी, तो ये था हमारे पास इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। लास्ट आज का लेक्चर के अंदर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक ही पार्ट लेके आया हूँ, सारे पार्ट एक जैसे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊं। तो देखो अब हमारे पास ये वाला है, तो इसको हम डेरिवेटिव सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में क्या है प्लस, और ना ही लोगरिथम डायरेक्ट ले सकते, और फंक्शन के ऊपर पावर है, फंक्शन ही है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, लोगरिथम लेना ही पड़ेगा। तो y इक्वल टू में एक तो u मान ले, एक को v मान लेते हैं, और ब्रैकेट में रीजन दे देते हैं कि वेयर, हमने क्या माना है, u तो किसको माना है, x ऑफ कोट x को, और दूसरा v हमने किसको माना है, कोस ऑफ और इसकी पावर साइन x को। तो अलग अलग से इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं कि u इक्वल टू तो लेके चल रहे हैं हम x ऑफ कोट x, तो इसको लॉगरिथम ले देते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने पर लॉगरिथम लिख सकते हो या टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू में लॉग ऑफ x की पावर कोट x। अब देखो ये वाला जो है log में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो कोट ऑफ x आगे आ जाएगा और log ऑफ x और log ऑफ u। अब देखो अब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन हमारे पास है, एक तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, क्योंकि दो फंक्शन बन रहे हैं तो u इंटू वी लग जाएगा, तो डेरिवेटिव कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो log का क्या होता है, देखो डेरिवेटिव जो है मैं सबके लिख रहा हूँ साथ के साथ, लॉगरिथम का जो होता है f(x) जो फंक्शन है एक बार तो 1/अपॉन में आ जाता है, और एक बार डेरिवेटिव किसका करना है, इस फंक्शन का, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहां से 1/u और d अपॉन में dx किसका करना है, वह u का अलग से, अब ये कोट x एज इट इज एक बार तो, और डेरिवेटिव किसका करना है, log ऑफ x का, फिर प्लस log ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना हमें, कोट ऑफ x का।
अब यहां से सोल्व करें तो कोट ऑफ एक्स एज इट इज और log x का क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब ये वाला u जो है यहाँ पे इसी तरफ ले जाते हैं डी यू अपॉन में डी एक्स यू इसके डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में और प्लस ये वाला log ऑफ x एज इट इज और देखो कोट x का डेरिवेटिव देखो यहाँ लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ किसका कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस सी के कारण माइनस और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यह आ जाएगा और x इसके साथ क्या है x का दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि x का 1 होता है। तो u की जगह वैल्यू रख देते u हमने क्या माना था x और उसकी पावर कोट ऑफ x पूरा फंक्शन हमने x में चेंज कर दिया। तो ये तो क्या गया कोट ऑफ x अपॉन में x कटेगा नहीं क्योंकि ये तो इसके साथ फंक्शन है और ये सिंपल x है और प्लस ये वाला प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और इनटू में log ऑफ x ये तो किसका आ गया हमारे पास डी अपॉन में dx का डी अपॉन dx का सॉल्यूशन हमने कर लिया। ऐसे ही हम करेंगे v का सॉल्यूशन। देखो एक बार ये है यहां तक। नेक्स्ट सोल्व करते हैं u के लिए। तो u के लिए सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास तो v के लिए v इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास है कि v इज इक्वल टू में cos x इसकी पावर sin x। तो क्या ले लेंगे लॉगरिथम बोथ साइड टेकिंग लॉगरिथम लिख सकते हो या फिर log टेकिंग log बोथ साइड दोनों तरफ अगर log लेते हैं तो क्या हो जाता है तो log ऑफ v इज इक्वल टू में log ऑफ cos x और इसकी पावर कितनी है sin x। तो क्या हो जाएगा ये sin x log ऑफ v इज इक्वल टू में sin x आगे आ जाएगा sin ऑफ x और log ऑफ x बच जाएगा cos x बच जाएगा। अब देखो दो फंक्शन बन गए हमारे पास एक तो sin x अकेला फंक्शन हो गया एक log ऑफ cos x ये फंक्शन हो गया। तो इसको देखें तो यहाँ से u इंटू वी लग जाएगा डेरिवेटिव लिख दोगे आप डिफरेंशिएट चलो लिख ही देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/log के साथ जो वैल्यू है उसको एक बार तो अपॉन में फिर उसके बाद डी अपॉन में v का एक बार sin x एज इट इज u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका v का तो v की जगह क्या है log ऑफ cos x एज इट इज प्लस log ऑफ cos x एज इट इज प्लस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किसका करना है डी अपॉन में dx किसका sin x का। हमने क्या लिया है यहां से एक बार यहां तक देख लेते हैं सफिशिएंट चल रहा है या नहीं। अब देखो यहां से sin x डेरिवेटिव किसका करना है sin x का u इंटू वी लगाया u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज log ऑफ sin x एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव तो यह आ जाएगा 1/v और dv अपॉन में dx ये वाला भी यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में जा सकता है थोड़ा यहाँ ले लेते हैं dv अपॉन में dx तो v मल्टीप्लाई में और यहाँ से क्या जाएगा sin x तो एज इट इज और sin x log ऑफ cos x इसके साथ जो वैल्यू है एक बार तो अपॉन में 1 में cos x और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है ये तो किसका हुआ log का फिर बच गया किसका cos x का फिर प्लस log ऑफ cos x एज इट इज और इसके बाद साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos ऑफ x होता है। अब ये तो इसका एक फंक्शन है और ये वाला क्या है cos x इसका डेरिवेटिव है x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो dv अपॉन में dx v का मान हम रख देते हैं v का मान हमने जो माना था कि क्या है cos ऑफ x और उसकी पावर कितनी है sin x। अब यहां से साइन अपॉन में cos कितना हो जाएगा टेंजेंट x और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव करते हैं cos x का कितना आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। तो देखो यहाँ पे दो डेरिवेटिव लिख देता हूं मैं एक तो डेरिवेटिव किया हमने sin x का कितना होता है cos x एक हमने किया है cos x का सी के कारण क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कितना sin x आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों डेरिवेटिव मैंने किए हैं cos x का कितना आ गया हमारे पास माइनस sin x। अब यहां से देखो प्लस log ऑफ cos x को आगे लिख दें और दूसरा जो cos x ये दूसरा है log ऑफ cos x ये यहां लिख देता हूं मैं।
अब यहाँ से ये बड़ा क्या हो गया हमारे पास, अब इसको पूरे को दोबारा लिख सकते हैं हम, लिखें या ना लिखें, ये बड़ा इसका क्या आ गया, दोबारा लिखें तो cos ऑफ x इसकी पावर sin x, और ये वाला जो वैल्यू है माइनस आगे लिख करके sin x इंटू में टेंजेंट x, और प्लस log ऑफ cos x, और इसके साथ क्या है log ऑफ cos x, ये आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, dv अपॉन में dx का आ गया। तो दोनों वैल्यू को हम एक साथ लेके चलते हैं। अब देखो हमारे पास पूरे का डेरिवेटिव चाहिए था हमें, तो ये हमने दोनों का अलग अलग से कर लिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखो ये वाला यहां से मैं इरेज कर दिया, तो डी वाई इक्वल टू में ये माना था हमने, तो एक बार इसको भी इरेज कर देता हूं मैं। तो y इक्वल टू में हमने क्या माना था कि y इक्वल टू में हमने माना था u प्लस v माना था। अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो नीचे लाइन नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, du अपॉन में dx, du dy अपॉन में dx किसके बराबर आ जाएगा, du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, ये आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, du अपॉन में dx की वैल्यू तो ये रही, तो क्या है x ऑफ कोट x और ब्रैकेट ये वाली वैल्यू कोट x अपॉन में x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x और इनटू में log x, ये आ गया हमारे पास du अपॉन में dx की वैल्यू। फिर dv अपॉन में dx की वैल्यू रखें तो प्लस ये है cos ऑफ x उसकी पावर sin x, और ब्रैकेट के अंदर रीजन हमारे पास है माइनस ऑफ sin x और इनटू में tan x। उसके बाद आगे हमारे पास है, पूरी वैल्यू लिखते हैं, तो आगे है प्लस cos x और इनटू में कितना है log ऑफ cos x। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो ये कंप्लीट इसका क्या है, आंसर है। इनमें कुछ कॉमन वगैरह आ नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े आंसर में कुछ कॉमन नहीं करना में, यहाँ तक ही हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जैसी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो, और उसके बाद अगर कमेंट प्रॉब्लम आती है तो आगे और करवाएंगे। धन्यवाद।